आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिज़िकल ये जो शब्द है ये फिज़िक्स से बना है, जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ रियल है जिसे हम टच कर सकते हैं। यहाँ पर फिज़िकल का अर्थ है अर्थ सरफेस और फीचर्स का अर्थ हुआ विशेषता, यानी कि इंडिया का अर्थ सरफेस की विशेषता को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब धरती की जो ऊपरी सतह है, जो हमें दिखाई देती है, जो ऊपरी बनावट है, संरचना है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ वेरीड लैंड फॉर्म्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि भारत एक बड़ा कंट्री है जिसके विभिन्न लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब इसकी सारी धरती एक जैसी नहीं है, अलग अलग प्रकार की धरती है। What kind of terrain do you live in? यहाँ पर टेरेन का मतलब भी अर्थ सरफेस ही होता है, मतलब धरती की ऊपरी सतह, जो बनावट जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ की धरती की बनावट कैसी है। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। प्लेन का मतलब समतल या बराबर धरती, जहाँ पर कोई घाटी, पहाड़ या पठार नहीं हो। यदि आप प्लेन्स पर रहते हैं तो दूर दूर तक फैले हुए समतल लहलहाते हुए खेतों के बारे में अवश्य जानते होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रग्ड टेरन विथ माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। रग्ड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, जो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके विपरीत यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे तो वहाँ की ऊबड़ खाबड़ धरती, जहाँ की पहाड़ और घाटी से परिचित होंगे। In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountains, plains, deserts, plateaus and icelands. वास्तव में हमारे देश में सभी प्रकार के अर्थ सरफेसेज हैं, जैसे प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज, आइसलैंड्स। You must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. आपको आश्चर्य होगा कि कैसे ये अलग अलग फिज़िकल फीचर्स बन गए। यहाँ हम लोग उन मेजर फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे कैसे बने इनके बारे में भी पढ़ेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर। पत्थर बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ तो मार्बल की तरह बहुत हार्ड होते हैं जिससे ताजमहल बना है, और कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जैसे सोप स्टोन जिससे टैल्कम पाउडर बनता है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिट्टी का रंग भी एक जगह से दूसरे जगह पर बदल जाता है क्योंकि वो भी विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बने हुए होते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशंस? मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू डिफरेंसेज इन रॉक फॉर्मेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें इतना अंतर क्यों है? ज़्यादातर अंतर पत्थर के बनने में अंतर के कारण होते हैं। इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। भारत धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में बना है और प्रभावित होता रहता है। Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. यहाँ पर एक वर्ड आता है जियोलॉजिकल। ये जियोलॉजिकल वर्ड जो है वो जियोलॉजी से बना है। जियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र, जो कि एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ इनसाइड द अर्थ सरफेस, मतलब धरती की जो बनावट है, जो संरचना हमें ऊपर से दिखाई दे रही है, इस धरती के नीचे में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसे हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन जियोग्राफी अलग होता है। जियोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब धरती के ऊपर की जो बनावट है, जो संरचना है, जो हमें आँख से दिखाई दे रही है, जब हम लोग इसका स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग भूगोल बोलते हैं या जियोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का मतलब हुआ धरती के अंदर चल रही एक्टिविटीज़ के कारण धरती का जो सरफेस है उसमें चेंजेस या परिवर्तन होता है, इसे ही जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस कहा जाता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अलावा दूसरे प्रोसेस भी हैं
यानी धरती के ऊपर में भी बहुत सारे प्रोसेस ऐसे चलते रहते हैं जिससे कि धरती की ऊपरी बनावट जो है उसमें परिवर्तन आता है या उस प्रभावित होता है, जैसे वेदरिंग्स, इरोशंस और डिपोजिशंस। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। ठोस एविडेंसेस यानी साक्ष्य के आधार पर अर्थ के साइंटिस्ट ने धरती के अलग अलग फिजिकल फीचर्स बनने के लिए कुछ थ्योरीज को आधार बनाया है। मतलब अर्थ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज बनाई हैं या बताई हैं जिससे धरती की बनावट को समझा जा सकता है। वन सच प्लॉजिबल थ्योरी is the theory of plate tectonics. According to this theory, the crust upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates, जिनमें से एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी के अनुसार धरती का सबसे ऊपरी सतह जिसे क्रस्ट कहा जाता है वो 7 बड़े और कुछ छोटे छोटे प्लेट्स से मिलकर के बना है। The movement of the plates results in the building up of stresses within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. जब ये प्लेट्स मूव करते हैं तो इनमें आपस में प्रेशर पड़ता है और धरती की सतह पर भी प्रेशर पड़ता है और इसके चलते फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होता रहता है। Broadly, these plate movements are classified into 3 types. While some plates come towards each other and form convergent boundary. मुख्य तौर पर इन प्लेट्स के मूवमेंट को 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेट्स एक दूसरे के निकट आते हैं और इससे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनता है। Some plates move away from each other and form divergent boundaries. कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनता है। In the event of the 2 plates coming together, they may either collide and crumble or one may slide under the other. जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के निकट आते हैं तो या तो वो एक दूसरे से टकरा करके टूट जाते हैं और नहीं तो स्लाइड करने लगते हैं। At times they may also move horizontally past each other and form transform boundary. समय के साथ ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करते हैं, दूसरे को पास कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इन्हीं सब प्रकार के मूवमेंट्स के द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों में हमारे अर्थ का कॉन्टिनेंट्स का साइज और पोजीशन बदला है। सच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स फीचर्स रिलीफ ऑफ इंडिया। और इन्हीं मूवमेंट्स का ही प्रभाव है कि आज हमारे देश भारत की धरती की बनावट इस प्रकार का है। डू यू नो मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट्स मार्जिन बट सम डू ऑकर विद इन द प्लेट्स। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के ज़्यादातर वोल्केनोज इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मार्जिन यानी कि बॉर्डर पर हैं, लेकिन कुछ प्लेट्स के बीच में भी होते हैं।